मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा अब थमने का नाम नहीं ले रही है। सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियो देखने को मिल ही जा रही हैं। कहीं पर सुरक्षा बलों का रास्ता रोकती हुई महिलाएं नजर आती हैं, तो कहीं दूसरी ओर स्टूडेंट की सुरक्षा कर्मियों द्वारा पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इन सब के बीच मणिपुर में फिर से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी आफ्स्पा लगा दिया गया है। हालांकि 19 पुलिस थानों के तहत आने वाले क्षेत्रों को इससे बाहर रखा है। ताजा मामला मणिपुर के इम्फाल से है, जहां टेरा में 2 लापता स्टूडेंट्स के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। हजारों लोग उनके घर के पास इकट्ठा हुए हैं। उनकी मांग है कि जुलाई से लापता स्टूडेंट की तलाश की जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। वर्तमान समय में मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स की 200 से ज्यादा कंपनियां तैनात हैं। यहाँ पर मैतई और कुकी जनजातियों के बीच हुई हिंसा की वजह से कम 175 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की 5 पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स और सेना मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और शांति स्थापित करने का काम कर रही हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ और बीएसएफ के पूर्व एडीजी एसके सूद का ये कहना है कि घाटी में कानून व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए सरकार गंभीर नहीं है। घाटी में मैतेई समुदाय के लोगों की बहुलता है और उसी इलाके को आफ्स्पा से बाहर क्यों रखा गया है। मणिपुर में लूटे गए करीब 70% हथियार घाटी में बताए जाते हैं। 30% हथियार पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के पास है। अभी तक दोनों ही जगहों से ये हथियार बरामद नहीं किए गए हैं। राज्य सरकार लोगों से अपील कर रही है कि लूटे हुए हथियार वापस किए जाए। ये अपील मई जून से की जा रही है, लेकिन हथियार अभी तक जमा नहीं हो सके हैं। वहीं अब 19 पुलिस थानों को आफ्स्पा से छूट देने का मतलब वहां दोनों समुदाय के बीच की दूरी और बढ़ा देना है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की आपस में टकराहट नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। मणिपुर पुलिस ने तो असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। अब वहां एक नया खेल शुरू हो गया है। सुरक्षा बलों के आपसी विश्वास पे दरार डालने की कोशिश हो रही है। उपद्रवियों ने अब सुरक्षा बलों जैसी वर्दी पहनना भी शुरू कर दिया है। असम राइफल जैसे ट्रैक इस्तेमाल कर रही है। राज्य में तैनात सुरक्षा बलों के बीच पहले भी टकराव के आसार बनते रहे हैं। कई दफा सुरक्षा बल एक दूसरे के सामने भी आ चुके हैं। मणिपुर को लेकर के राजनीति भी अपनी चरम पर है। कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई ये कहते हैं कि पिछले 5 महीनों से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में मासूम युवाओं का अपहरण कर उनकी हत्याएं की जा रही है। दूसरी तरफ पीएम मोदी अपनी वाहवाही में मस्त हैं। पीएम मोदी मणिपुर हिंसा को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाएं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अपने पद से इस्तीफा देने का आदेश दें। वहां पर किस तरह से बच्चों और दूसरे लोगों को मारा जा रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो बेहद भयावह हैं। इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहे मणिपुर के छात्रों की आवाज दबाने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। कांग्रेस की मांग है कि मासूम युवाओं की हत्या करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि मणिपुर के लोगों के साथ इंसाफ हो सके।